दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे आज के यानी 3 सितंबर के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, मैं स्टार्ट करता हूं। हाल ही में कोरोना महामारी के दौरान संसद का मानसून सत्र कब से शुरू होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है 10 सितंबर, बी है 5 सितंबर, सी है 14 सितंबर और डी है 16 सितंबर। तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों देखिए, हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने एक नोटिस जारी किया है और उसमें ये बताया गया है कि जो संसद का जो मानसून सत्र है वो 14 सितंबर से स्टार्ट होगा। कब से होगा? 14 सितंबर से। किसने बताया है? लोकसभा सचिवालय ने बताया है। ठीक है दोस्तों, लोकसभा सचिवालय ने बताया है। ये भी बताया जा रहा है कि इसमें जो भी सदस्य जाएंगे उनकी कोविड की जांच होगी, यानी कि कोविड की जांच होने के बाद ही जा पाएंगे। दूसरी बात ये बताई गई है कि लगातार 18 बैठकें होंगी, यानी कि जो छुट्टी नहीं होगी। तीसरी बात, 2 गज की दूरी से बैठेंगे जितने भी सांसद हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप याद रखते रहिए। अब किसने किया है इसे? ये जो नोटिस जारी किया है वो लोकसभा ने किया है, लोकसभा ने। ठीक है, तो मैं लोकसभा से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए, लोकसभा आर्टिकल में कितने में? 81 में। कितने में है? 81 में। ठीक है, लोकसभा को ही दोस्तों जनता का सदन, लोकप्रिय सदन और अस्थाई सदन, ठीक है, इन नामों से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? लोकसभा को। अच्छा, यहीं राज्यसभा की बात कर लूँ तो राज्यसभा को स्थायी सदन, उच्च सदन, विशेषज्ञों का सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चल लोकसभा का जो अध्यक्ष है, ठीक है, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अभी ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला जी हैं। और ये जो हैं वो कोटा से सांसद हैं। कहाँ से? कोटा से सांसद हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में आता है कि लोकसभा सांसद को शपथ कौन दिलाता है? तो मेरे भाई, लोकसभा सांसद को शपथ कोई नहीं दिलाता है। वो एक सांसद के रूप में, वो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता है, वो एक सांसद के रूप में शपथ लेता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप याद रखते रहिए लोकसभा से। और जो सत्र है वो 14। अच्छा, यहाँ पे 5 सितंबर दिख रहा है ना, मैं आपको आने वाले दिन यानी कि आज 2 दिन बाद 5 सितंबर होगा, उसमें शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 16 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या? ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा वो 5 सितंबर होगा। ठीक। अच्छा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर्स मिलती रहे और जितने भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर है वो भी मैं इस वीडियो में वो भी इस चैनल पे करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किन दो देशों को शतरंज में संयुक्त विजेता घोषित कर दिया है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किन दो देशों को शतरंज में संयुक्त विजेता, यानी कि दोनों देशों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया है? बताइए। ए ऑप्शन है भारत, बी है रूस, सी है ए और बी दोनों और डी है चीन। तो आप टिक कर लेंगे अपना। इसका जो आंसर है वो है ए और बी दोनों, यानी कि भारत को और रूस को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया है। अब मैं बात बताता हूँ हुआ क्या था। देखिए, ये भारत के खिलाड़ी हैं, ये रूस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो जब ये गेम चल रहा था तो भारतीय खिलाड़ियों की जो थी वो सर्वर क्या था कि डिस्कनेक्ट लाइन हो गई थी। ठीक है, और डिस्कनेक्ट लाइन होने की वजह से रूस ने हम भारतीयों को एक उपविजेता घोषित कर दिया था। ठीक है, फिर हमने शतरंज में एफडीआई में हमने अपनी अपील दायर की और अपील दायर करने के बाद शतरंज ने जो है वो हम दोनों को, यानी कि भारत को और रूस को जो है वो संयुक्त विजेता घोषित कर दिया है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप याद रखते रहिए। चलिए अगली बात है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत चर्चे में रहा है। आप करंट अफेयर्स मेरी डेली देख रहे होंगे तो आप, मैंने बताया है, लेबनान के नए प्रधानमंत्री के तौर पे किसे नामित किया गया है? बताइए। शाद अली हरीरी को, मुस्तफ़ा अदीब को, आरिफ अलवी को, मोहम्मद हसीन को। तो बताइए। तो देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि लेबनान में जो अभी एक घटना हुई थी, ठीक है, और उसी घटना के लिए जो है इनके प्रधानमंत्री, और उनके प्रधानमंत्री जो थे वो थे शाद अली हरीर ने, और इनसे इस्तीफा मांगा गया था और इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है दोस्तों, तो अब जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, अभी पता है आपको लेबनान की जो राजधानी है बैरूत, क्या बैरूत, उसमें धमाका हुआ था ना, तो एक बहुत बड़ा जन आक्रोश आ गया था। तो उसी जन आक्रोश को देखते हुए इनसे इस्तीफा मांगा गया, तो इस्तीफा दिया था। तो अब इनके स्थान पर बने हैं, वो बने हैं मुस्तफ़ा अदीब। कौन बने हैं? मुस्तफ़ा अदीब जी बने हैं। ठीक है, तो लेबनान की राजधानी बैरूत, और बैरूत में ये घटना धमाका होने की वजह से अब ये मुस्तफ़ा
अदीब बने हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आरिफ अलवी सुन रहे हो ना, आरिफ अलवी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान नाम आता है तो आप कहते हो कि पेपर में नहीं आएगा, भाई इंडिया के पेपर में ये नाम पूछा गया है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति का क्या नाम है। ठीक है, तो आप छोटी छोटी चीज़ें याद रखते रहिए, और आप मेरी वीडियो डेली देखेंगे तो मैं कोई भी बेस पॉइंट छोड़ता ही नहीं हूँ, हर बेस पॉइंट छोटे से लेके पीक तक जाता हूँ, यानी कि ऊंचाई तक जाता हूँ। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में सी प्लेन सेवा की शुरुआत अक्टूबर में होगी, बताइए। ठीक है, तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, तो आप बताइए। तो दोस्तों क्या है कि ये जो स्टार्टिंग होगी वो होगी अक्टूबर में गुजरात में। किस में होगी? गुजरात में, साबरमती नदी से और स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास। किस, ठीक है, साबरमती नदी से और स्टैचू ऑफ यूनिटी तक ये जो सी प्लान है वो नदी के जरिए जाएगा, यानी कि उड़ते हुए जाएगा नदी के जरिए। ठीक है, कहाँ तक जाएगा? स्टैचू ऑफ यूनिटी तक। ठीक है दोस्तों, आपसे अगर ये पूछा जाए, ठीक, क्या पूछा जाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पर है, तो वो गुजरात में है। कितनी ऊंची है? 182। 182 ये पेपर में कई बार आया है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। अच्छा, गुजरात में होगी, कहाँ पर? गुजरात में। तो मैं गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। गुजरात से जो दो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सुनिए। अगर आपसे पूछा जाए कि गिरवन अभ्यारण्य कहाँ पर है, गिरवन, तो कहाँ पर है? ये गुजरात में है। और किसके लिए जाना जाता है? एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। कि ठीक है, किसके लिए जाना जाता है? एशियाई शेरों के लिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तो ये भी गुजरात में है। कहाँ पर है? ये भी गुजरात में है। और ये 31 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होगी। अब 31 अक्टूबर से क्या होगी पता है? यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो पुण्यतिथि है वो 31 अक्टूबर को ही मनाई जाती है, और वो सॉरी जन्म दिवस है वो 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, और इसी के दिन ये जो है वो स्टार्टिंग होगी। कहाँ पर होगी? गुजरात में। ठीक है दोस्तों, ये गुजरात है ना, यहाँ पर होगी। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ का निधन हुआ है और उनका क्या नाम था, बताइए। डॉक्टर एस पद्मावती, डॉक्टर सुनीता सिंह, डॉक्टर विनय भारती और डॉक्टर उर्मिला सिंह। तो इनका जो नाम था दोस्तों वो था डॉक्टर पद्मावती। डॉक्टर पद्मावती का हाल ही में निधन हो गया है, और ये जो थी दोस्तों वो 103 वर्ष की थी। कितनी की थी? 103 वर्ष की थी। कोविड पॉजिटिव पाई गई थी। कितनी? पॉजिटिव। आपको पता है कि अभी हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जो निधन हुआ है वो भी कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, उनकी उसी की वजह से हुआ है। और ये भी 103 वर्ष की जो डॉक्टर साहब थी, ये भी जो है वो कोविड जो पॉजिटिव पाई गई थी, इस वजह से इनका निधन हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। देखिए, ये भारत की पहली हृदय रोग विशेषज्ञ थी। ठीक है, कौन थी? डॉक्टर पहली थी ये जो हृदय रोग विशेषज्ञ थी। ठीक, इन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। अच्छा, और मैं बता दूं, इन्हें यानी कि एस पद्मावती जी को 1967 में, कब? 1967 में पद्म भूषण जो अवार्ड है वो मिल चुका है। कितना? कौन सा? पद्म भूषण मिल चुका है। ठीक है, 1962 में, कब? 1962 में पद्म विभूषण मिला है। क्या मिला है? पद्म विभूषण। 3 होते हैं ना, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो 2 इन्हें मिल चुके हैं। 1967 में पद्म भूषण और 1962 में पद्म विभूषण। ठीक है दोस्तों, और गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जानी जाती थी। तो ये बात आप इंपॉर्टेंट है, याद रखते रहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में एलन मस्क दुनिया के कौन से नंबर के अमीर व्यक्ति बने हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स जो जारी हुआ है और उसमें एक नाम आए हैं, और नाम है तीसरे नंबर के ये बने हैं। कितने नंबर के बने हैं? तीसरे नंबर के बने हैं। ठीक है, इन्होंने किन्हें पछाड़ा है, किनको पीछे किया है? तो फेसबुक के सह संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ा है। किसको? मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ा है, और उनको छोड़ के अब इनकी जो राशि है, यानी कि मास्क एलन की जो राशि है वो हो गई है 115.4 बिलियन डॉलर। कितनी? 115.4 बिलियन डॉलर। और मार्क जुकरबर्ग की जो राशि है वो दोस्तों मैं आपको बता दूं वो हो गई है 110.8। कितनी? 110.8
$1.8 बिलियन। ठीक है दोस्तों। अच्छा, मैं यहाँ पे और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, आज मैं बता रहा हूँ, कल को और कुछ और कोई हो जाए। ठीक है, तो आप बस आज का ही ध्यान रखिए कि पहले नंबर के कौन है। तो पहले नंबर के हैं जेफ वोजेस। कौन है? जेफ वोजेस। ठीक है। दूसरे नंबर के कौन है? तो ये है बिल गेट्स। कौन है दोस्तों? बिल गेट्स। अब ये आंकड़े चेंज भी होते रहते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। तीसरे नंबर के कौन बने हैं? तीसरे नंबर के मैंने अगली वीडियो में आपको बताया था कि मार्क जुकरबर्ग बने हैं, लेकिन आज बता रहा हूं मैं कि ये बने हैं एलन मास्क बने हैं। ठीक है दोस्तों। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन बन गई है बताइए। तो दुनिया की सबसे अमीर महिला बनी है मैकेजी स्टॉक। कौन बनी है? मैकेजी स्टॉक। मैकेजी स्टॉक। और ये मैकेजी स्टॉक हैं कौन पता है? ये जेफ वोजेस की जो है वो पूर्व पत्नी है। ठीक है, तलाक हो गया है तो पूर्व पत्नी है। तो दुनिया की सबसे बड़ी यानी कि सबसे अमीर महिला ये बन गई है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप याद रखते रहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग पबजी समेत कितने मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, तो बताइए। 112, 110, 118 और 119। तो आप टिक करिए अपना। तो दोस्तों, हाल ही में 118 ऐपों के सहित ऑनलाइन गेमिंग पबजी पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, प्रतिबंध लगा दिया गया है किस पर? पबजी पर। चर्चित गेम है बहुत ज़्यादा, तो ठीक। तो 118। अच्छा, 112 से कुछ याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि राजनाथ सिंह ने, जो अपने देश के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने 112 वस्तुओं पर विदेश से आने वालियों पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के लिए। ठीक, तो इतनी बात आप याद रखते रहिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि डेली अपलोड वीडियो हो तो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, मैं इसी चैनल पर सीटेट 2020 की क्लासेस चला रहा हूँ। उसमें मैंने एनसीईआरटी कराना स्टार्ट किया है पर्यावरण अध्ययन के लिए। तो आप प्लेलिस्ट में देखिए, और आप प्लेलिस्ट में नहीं जाएँ तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। मैं टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर्स करा रहा हूँ, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट पुस्तकें करा दी हैं, इंपॉर्टेंट डेज करा दिए हैं, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हैं वो करा दिए हैं मैंने। ठीक है, MS धोनी के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो करा दिए हैं। तो टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए और वहाँ से आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।